लास्ट वीडियो में हमने ये कंक्लूड किया था कि हमारी जॉब मार्केट और इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इस पूरे प्रोसेस में, इस ट्रांजिशन में सेफली और स्मूथली सेल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ डूज और कुछ डोंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस। नंबर 1 है परफॉर्मिंग बेयर मिनिमम, यानी आप अपनी जॉब में उतना ही काम कर रहे हैं जितना आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पास मार्क्स ऑब्टेन करना है। फॉर एग्जांपल, आपको टारगेट मिला है कि आपने 50 क्लाइंट्स की लीड जनरेट करनी है या 50 क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजना है, तो आपने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाई हुई है और वही आप 50 क्लाइंट्स को भेज रहे हैं। नंबर 2 है पैसिव वर्क अप्रोच। इसमें यह है कि आपको जितना काम दिया जा रहा है आप उतना ही कर रहे हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। दिस इज समथिंग एआई इज रिप्लेसिंग फर्स्ट, यानी बॉस ने आपको जो काम दिया आपने कर दिया और उसके बाद आप बैठ के। नंबर 3 है नो वैल्यू एडिशन, यानी कंपनी की ग्रोथ में, प्रोग्रेस में, सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्लस आप अपने काम में भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। लेट्स टॉक अबाउट एचआर डिपार्टमेंट, जिसमें हायरिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस जिसको आप एआई की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें जॉब क्रिएशन से लेकर अनाउंसमेंट, एडवर्टाइजमेंट, स्क्रीनिंग, टेस्ट, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज एंड देन यू रीच टू द फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इसी तरह जो भी आपकी जॉब है, आप एआई टूल से हेल्प लेके सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको जिस मंथ की सैलरी मिल रही है उस पर शुक्र करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की कोई गारंटी नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। लेट्स से जो आप काम कर रहे हैं वो एआई भी कर सकता है, लेकिन एआई आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लीडरशिप, आपकी कम्युनिकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर आप खुद अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर रहे या मीटिंग्स में चुप रह रहे हैं या आइडियाज़ प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इनविजिबल बनते जा रहे हैं। तो जब भी ले ऑफ्स होते हैं तो जो इनविजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबसे पहले टाटा बाय बाय होता है। तो ये सारे वो केसेस हो गए जहाँ पे एआई कैन मेक इजी रिप्लेसमेंट्स, बट एआई कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। लेट्स सी हाउ। हर सेक्टर में एआई इज़ इवॉल्विंग, इज़ बिकमिंग फास्टर, कैपेबल। तो आपने थोड़ा सा ये समझना है कि आपके वर्क फ्लोस को, सिस्टम्स को, या जो सेक्टर है आप में, आपका उसमें जो भी बिजनेस है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या आप सर्विस इंडस्ट्री में या सेल्स में है, उसमें किस तरह से एआई अफेक्ट कर रहा है या कौन कौन सी एआई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। टिप नंबर 1 है स्टे इन्फॉर्म्ड एज हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग एंड इवॉल्विंग योर सेक्टर। जब आपने थोड़ा सा ये समझ लिया या एनालिसिस कर लिया कि आपके सेक्टर को एआई किस तरह से इवॉल्व कर रहा है या चेंज कर रहा है, तो आपने इसको थोड़ा नैरो डाउन करना है कि जो आपकी जॉब है या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो काम आप करते हैं, वो एआई से किस तरह ऑटोमेट हो सकता है या इम्प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो अब एआई कर रहा है इन सेकेंड्स। तो फिर इन दैट केस आपने ये वर्किंग करनी है, वैल्यूएट करना है कि फिर आपका क्या रोल है और आप किस तरह से मजीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं। टिप नंबर 2, स्टे अहेड ऑफ एआई, बिल्ड फर्दर ऑन व्हाट एआई कैन डू। नंबर 3 है कि डोंट बी हेजिटेंट, लेजी एंड डबल माइंडेड टू अडॉप्ट एंड लर्न एआई टूल्स। आज के एरा में आपको अपना 30 to 50% वर्कलोड जो है वो एआई पे शिफ्ट कर देना चाहिए, और वही टाइम और एफर्ट जो आप सेव कर रहे हैं उसको आप कंपनी में वैल्यू एडिशन के लिए, इनोवेशन के लिए और क्रिएटिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। बी वेरी क्लियर कि जो लोग एआई टूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो बहुत इजीली आउट परफॉर्म कर देंगे उन लोगों को जो एआई अडॉप्ट नहीं कर रहे। टिप नंबर 3, अडॉप्टिंग एआई टूल्स विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी एंड विल सेव योर जॉब। फोर्थ डूज ये है कि ह्यूमनाइज एआई। ये जो ह्यूमन माइंड है प्लस एआई का फ्यूजन है, ये बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट कर सकता है। एआई टूल्स अडॉप्ट करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी एफर्ट माइनस कर दें और सारा काम आप एआई पे डाल के खुद हाइबरनेट मोड पे चले जाएं। आपका इनपुट जितना क्रिएटिव होगा, आपको एआई से उतना पावरफुल आउटपुट मिलेगा। तो डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट और आप टोटली एआई पे रिलाई ना करें। जो भी एआई से हेल्प लें उसमें पर्सनल टच ऐड करें, एक कॉन्टेक्स्ट ऐड करें, ओरिजिनलिटी ऐड करें। एआई इज अ मशीन, ह्यूमन इज अ माइंड, एंड दैट इज द बेस्ट कॉम्बो दैट वी कैन हैव टुडे। कीप पेस विद द डेवलपमेंट। एआई में हम सबको पता है बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो जो भी नए एआई टूल्स आ रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं, आप उनको लर्न करें, उनको अडॉप्ट करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़लेटर्स हैं या कंपनीज हैं या ऐसे थॉट लीडर्स हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप अपडेटेड रहें। कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ विद एआई, फिर आप कभी आउटडेटेड नहीं होंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, मुझे 6 से 7 मिनट दिए हैं, इसका फर्दर बेस्ट यूज़ आपने ये करना है कि इसके बाद आपने इंटरनेट पे जाके थोड़ी सर्च करनी है कि आपके सेक्टर और आपकी जॉब से रिलेटेड कौन से एआई टूल्स हैं। थोड़ी सर्च करेंगे तो आपको 3 से 4 नाम मिलेंगे, फिर उनको लेके आपने यूट्यूब पे जाना है और थोड़ा सा फर्दर रिसर्च करनी है, थोड़ा सा लर्न करना है इन टूल्स के बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से ज़्यादा रेलेवेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि 3 एआई टूल्स आप ज़रूर अडॉप्ट करें, उनका फ्री वर्जन लें या ट्रायल वर्जन लें। अगर आपको ख़रीदना पड़ता है पॉकेट से भी तो डोंट हेजिटेट, आप उसको परचेज़ करें।
डोंट वरी, लॉन्ग रन में वो आपको बेनिफिट देंगे। एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि आप चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज़ करने को ये कह रहे हैं कि आपने एआई को अडॉप्ट कर लिया है। मैंने पिछले दिनों एक रिक्शा ड्राइवर को देखा था, उसने भी चैट जीपीटी अपने फ़ोन पे खोला हुआ था। तो एआई को अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि आपने थोड़ा अपने सेक्टर से स्पेसिफिक टूल्स को अडॉप्ट करना है और एटलीस्ट 3 टूल्स पे वर्किंग करनी है। बहुत से एआई टूल्स हैं जैसे कोपायलट, ज़ेपियर, नोशन एआई, ओटर, जैस्पर, हाईवी, गैमा, डीपसीक, टास्केट एआई, टैब्लो। अगर आप एआई से कम्पीट करने की कोशिश करेंगे तो यू माइट लूज योर जॉब, जबकि कोलैबोरेट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप अपनी ग्रोथ को और अपनी परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एआई को एक्नॉलेज नहीं कर रहे और उनको ये लग रहा है कि ले ऑफ्स जो हैं वो एक एआई की वजह से नहीं हो रहे। तो ले ऑफ्स इस तरह नहीं होते कि आपको एक नोटिस आएगा कि आपकी जॉब चली गई है बिकॉज ऑफ एआई। ले ऑफ्स ऐसे होते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट में बजटेड हैं तो अगली दफ़ा आपको बजट नहीं करेंगे, या आपका कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में एक्सपायर हो रहा है तो उसके बाद रिन्यू नहीं करेंगे। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती हैं कंपनीज ले ऑफ करने के लिए। मैंने इस पे अलग से एक डिस्कशन की है, उस वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं बहुत अरसे से फ्यूचर में ही रह रही हूँ। उस पर मैंने थोड़ा और सोचा और मुझे फिर ये लगा कि शायद जितने भी काम मैं एक दिन में अचीव करना चाह रही हूँ वो शायद 28 आवर्स में हो सकते हैं। वो मुझे एक दिन में 28 आवर्स चाहिए, तो 28 तो फिर पॉसिबल नहीं है। आज मैंने ये सोचा है कि फिर सेकंड स्ट्रेटजी नेचुरली यही है कि मैं अपने कामों को स्क्वीज़ करूं ताकि वो 24 आवर्स में फिट इन हो। तो अभी तक मैं वो इतना ही इसको प्रोसेस किया है, फिर फर्दर जो अपडेट होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।